हेलो मूवी स्टार फैमिली, वेलकम बैक। मिलना बिछड़ना ज़िंदगी का दस्तूर है, इसी बोल के साथ एक और बेहतरीन कहानी लेकर हाजिर है। मूवी का नाम है ट्यून इन फॉर लव, डायरेक्टर है जी वो जंग और IMDb रेटिंग 7.1 है। स्वागत है आपका KBS स्कूल FM 89.1 में। तारीख है 1 अक्टूबर और मौसम है सुहाना। रेडियो सुन रही मीसो एक बेकरी शॉप की साफ सफाई कर रही है। साल है 1994। मीसो एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ अपने मॉम डैड की पुरानी बेकरी शॉप भी चलाती है। आज सुबह भी वो जल्दी उठकर रोज़मर्रा के कामों में लग गई। अभी बेकरी शॉप खुली भी नहीं है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़का अंदर आया। मीसो ने कहा, स्टोर अभी खुला नहीं है। खैर, उसे जो चाहिए था वो वहाँ मिला नहीं। फिर मीसो ने उसे रोड के उस पार वाली सुपरमार्केट का रास्ता दिखाया, पर वो दरवाजे पे ही रुककर रेडियो पे FM सुनने लगा। नया होस्ट यॉल FM पे अब हर सुबह 9 बजे एक नया शो लेकर हाजिर होने वाला है। उसने पीछे मुड़कर कुछ बड़बड़ाया और एक ठंडी सांस भरकर बाहर चला गया। युंजा, मीसो की बड़ी बहन जैसी, इस बेकरी में तब से काम करती है जब मीसो के पेरेंट्स जिंदा थे, और वो तब तक इस बेकरी के लिए काम करेगी जब तक मीसो की पढ़ाई पूरी ना हो जाए। उसके बाद अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा करेगी। मीसो ने उसे उसी लड़के को दिखाया। वो बोली, अरे ये तो वही है जो जेल से अभी अभी छूटा है। उस लड़के ने स्कूल यूनिफॉर्म तो पहने हैं, लेकिन अब उसे नॉर्मल बच्चे की तरह कोई नहीं देख सकता, इसीलिए स्कूल जाने का उसका दिल भी नहीं करता। मीसो के एग्ज़ाम सामने हैं और युंजा उसे बेकरी का काम करने नहीं देना चाहती, इसीलिए शॉप के बाहर उसने पार्ट टाइम जॉब का इश्तिहार लगा रखा है। 1-2 दिन बाद ही वही लड़का उसके पास काम मांगने आया। ज़रूरत के हिसाब से युंजा ने उसे काम पे रख लिया। उसने अपना नाम हियोन बताया। एक दिन ऐसे ही युंजा हियोन से कोई वाक्य बताने को कहती है जब वो जेल में हुआ करता था। थोड़ी देर खामोश रहकर उसने कहा, वहाँ वक्त रुक सा जाता है, समय में हम आगे जा रहे हैं या पीछे कुछ पता ही नहीं चलता। बस दिन शुरू होता है और ख़त्म। रोज़ 9 बजे ब्रेकफास्ट का हूटर बजा दिया जाता है और वही रेडियो पे एक ही रिपोर्टर कुछ खबरें पढ़ता है। मैं मन ही मन सोचता कि कुछ बदलता ही नहीं। रोज़ मेरी हिम्मत थकती, भगवान से प्रार्थना करता कि आखिर कुछ तो बदले, कोई एक बात जो मुझे भरोसा दे सके कि चीज़ें बदल रही है, दिन बदल रहे हैं, मैं बदल रहा हूँ। जिस दिन मैं जेल से निकला और इस बेकरी शॉप में आया, KBS स्कूल FM 89.1 जिसे मैं रोज़ सुनता हूँ, उस पे पुराना शो बदल गया। कोई मानेगा नहीं, पर यह छोटी सी बदलाव मेरे अंदर एक हरकत ले आई, मुझे एक सुकून दे गई। मीसो वही बैठी उसकी बातें सुनती रही। धीरे धीरे उनके बीच तालमेल बैठ गया। रोज़ बेकरी खुलती, रेडियो पे RJ यॉल के गाने बजते। युंजा जो बनाती सबसे पहले मीसो और हियोन उसे ट्राई करते। फिर मीसो स्कूल चली जाती और शाम को वापस बेकरी आती। देर रात तक तीनों साथ रहते। युंजा ने दोनों को एक एक निकनेम दिया, मीसो को डोनट और हियोन को टोफू। हियोन की वजह से अब स्कूल की लड़कियां ज़्यादा आने लगी, जिस पे मीसो को थोड़ी जलन भी होती। देखते देखते साल ख़त्म हो गया और क्रिसमस आ गई, मगर अगले ही दिन उनके बेकरी के पास ही एक अपार्टमेंट बनने लगा और किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर ने हियोन को वहाँ देख लिया। उसे ढूंढता हुआ वो बेकरी आ पहुँचा। कुछ देर बाद एक एक कर उसने बाकी सारे दोस्तों को भी वहाँ बुला लिया। ये सभी जेल में साथ थे। जल्द ही वहाँ शोरगुल शुरू हो गया और साथ ही बेकरी का माहौल ही बदल गया। हियोन चुपचाप कोने में खड़ा है। शायद वो इन लोगों से राब्ता नहीं रखना चाहता। ये उसके अतीत से जुड़े लोग हैं जिन्हें वो पीछे छोड़ देना चाहता है। युंजा ने हालात काबू से बाहर जाता देख उन्हें यहाँ से जाने को कह दिया। लड़के गाली गलौज करते हुए निकल गए और हियोन को बाहर बुलाने लगे। ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। जाते हुए हियोन ने युंजा से कुछ पैसे एडवांस मांगे। पूरी शाम बीत गई, लेकिन वो वापस नहीं आया। समय गुजरता रहा और ऐसे 3 साल बीत गए। अब मीसो ग्रेजुएट हो चुकी है। उसे नौकरी के लिए 2 ऑप्शन दिए गए, एक बैक ऑफिस की जो परमानेंट होगी, तनख्वाह भी अच्छी है, और दूसरा
KBS स्कूल 89.1 FM रेडियो शो पे एक पार्ट टाइमर की। मीसो ने बैक ऑफिस वाली नौकरी चुनी और रेडियो वाली नौकरी उसी की फ्रेंड को मिल गई। ये खुशखबरी देने वो उसी शाम ह्युंजा के पास आई, जिसका अभी एक नूडल शॉप है। उनकी वो बेकरी शॉप बंद हो चुकी है। नौकरी की बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। अब मीसो अपने वही पुराने बेकरी शॉप पे खड़ी है। उसकी ज़िंदगी एक नया आगाज़ ले रही है और अपने मॉम डैड को याद करते हुए उसने कहा, मैं बहुत जल्द इस बेकरी शॉप को किसी दिन दोबारा ज़रूर शुरू करूँगी। इधर हियॉन भी किसी पैकर्स एंड मूवर्स एजेंसी में काम करता है। शाम को अचानक उसी बेकरी के सामने दोनों की मुलाकात हो गई। मीसो को पता चला कि हियॉन का मिलिट्री सर्विस में सिलेक्शन हो गया है और कल ही जॉइनिंग है। बस आज रात तक का ही वक्त है उनके पास। मीसो के साथ बात करते करते सफ़र कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला और मीसो का घर आ गया। दोनों साथ और वक्त बिताना चाहते हैं और मीसो ने उसे अपने घर इनवाइट किया। रात में सोते हुए मीसो ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि हम उस दिन के बाद फिर कभी मिलेंगे। मैंने उस दिन तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया था। हियॉन ने उसे उस दिन की घटना बताई। जेल से निकले मेरे कुछ ही दिन हुए थे और तब भी मैं प्रोबेशन पीरियड में था। उस दिन कुछ शराबी लोगों से लड़ाई हो गई, जिस वजह से प्रोबेशन रूल टूट गया और मुझे फिर से जेल जाना पड़ा। मैं वापस आना चाहता था। सुबह सुबह मीसो ने हियॉन की एक ईमेल आईडी बनाई ताकि वो दोनों एक दूसरे के राब्ता में रहे। आज मीसो के भी ऑफिस का पहला दिन है और हियॉन की मिलिट्री जॉइनिंग का। जाते वक्त मीसो ने उसे पेपर में लिखा ईमेल आईडी थमाया। फिर हियॉन ने उसे गले लगाया और धीरे से एक किस किया। मीसो कुछ कह ना पाई। बाकी का रास्ता दोनों खामोश रहे। बस में बैठकर हियॉन ने जब पेपर खोला, देखा उसमें सिर्फ आईडी लिखी है। मीसो पासवर्ड लिखना भूल गई। इधर जब मीसो को भेजे हुए मेल्स के जवाब नहीं आए तो उसे याद आया कि वो तो पासवर्ड लिखना भूल ही गई। महीने बीते। ट्रेनिंग कंप्लीट कर हियॉन उसके उसी घर में मिलने आया, लेकिन मीसो अब वहाँ नहीं रहती। ऐसा क्यों हो रहा पता नहीं। क्यों उनका समय साथ नहीं दे रहा। कुछ वक्त के लिए मिलते और बिछड़ जाते और फिर कभी किसी अनजान मोड़ पे अचानक मिल जाते। मानो कोई सफ़र जारी है, मगर कभी इंसान आगे निकल जाता है और कभी वक्त पीछे छूट जाता है। एक दिन मीसो ने KBS स्कूल 89.1 रेडियो FM पे एक छोटी सी कहानी भेजी। तोफू के लिए लिखा है, डोनट अब अपना घर बदल चुकी है। उसने बहुत से मेल भेजे हैं और आईडी का पासवर्ड है मेरा स्टूडेंट आईडी नंबर। हालांकि वो टेलीकास्ट कभी उसके तोफू तक नहीं पहुंचा। देखते देखते साल 2000 आ गया और तोफू यानी हियॉन अपने 3 साल की मिलिट्री सर्विस खत्म कर वापस आ गया। उसने मीसो का वही खाली पड़ा अपार्टमेंट किराए पे ले लिया। मीसो के बाद से उसमें कोई नया किराएदार नहीं आया। जब लॉक नंबर चेंज करने की बात आई तो उसे याद आया कि दरवाजे का लॉक मीसो का स्टूडेंट आईडी था। शायद यही उसकी मेल आईडी का भी पासवर्ड हो। वो भागता हुआ आया जहाँ वो काम करता है। बिंगो, ईमेल आईडी खुल गई। उसमें 100 से भी ज़्यादा मेल्स हैं। उसने तुरंत उसे मेल भेजा। यहाँ मेल्स के रिप्लाई की उम्मीद ना होते हुए भी मीसो दिन में मेल्स चेक कर ही लेती है और इस बार उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। हियॉन ने अपना फ़ोन नंबर छोड़ा है। आज मीसो उसे 1 बजे कॉल करने वाली है। दोनों ही बार बार समय देख रहे हैं। इंतज़ार नहीं हो पा रहा। जैसे ही 1 बजा वो भागकर कंपनी के बूथ गई। हियॉन के फ़ोन की रिंग बजी। सामने से मीसो की आवाज़ आई। दोनों ने शाम को मिलने का तय किया। मीसो उसे निकलने से पहले कॉल करेगी। ऑफिस ख़त्म हुए 1.5 घंटा हो चुका है। सारे लोग जा चुके हैं। हियॉन के फ़ोन पे रिंग हुए जा रहा है, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं। मीसो मायूस हो गई और सीधा घर के लिए बस पकड़ लिया। इधर जिस जिम में हियॉन पार्ट टाइम जॉब कर रहा, वहाँ एक बड़ा स्कैम हो गया। मेंबर्स के पैसे लेकर जिम मैनेजर भाग गया। पकड़े गए तो कुछ पार्ट टाइमर्स। लोगों ने उनकी बहुत पिटाई की और सभी को थाने ले गए।
हियोन का अतीत भी ऐसा रहा है और वो चाह कर भी अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। शाम को उसके वही दोस्त उससे मिलने आए। उसे जिम की नौकरी उन्होंने ही दिलाई थी और अब थाने से भी छुड़वाया है, लेकिन अब वो उनके साथ और कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। उस रात वो काफ़ी देर तक कंप्यूटर के सामने एक जवाब लिखने की कोशिश में है कि वो क्यों नहीं मिलने आ सका, लेकिन लिख ना पाया। शायद मीसो के वो लायक ही नहीं। चेयर पे बैठा जब हियोन की नींद खुली, मीसो का मेल आया हुआ है। लिखा है, इतने सालों में तुम्हारा पासवर्ड गेस कर पाना ही सबसे अच्छा वाक़या था मेरे लिए। मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन ज़िंदगी से नाखुश हूँ। एक काम करते हैं, अब अगली बार हम तभी बात करेंगे जब कोई अच्छी खबर हो सुनने और सुनाने को। तब तक ऐसे ही रहते हैं, दूर और खामोश। हियोन दोबारा कुछ लिख ही नहीं पाया। देखते देखते साल 2005 आ गया। मीसो एक नई बुक पब्लिशिंग कंपनी में काम करती है और ऑफिस की तरफ से KBS स्कूल रेडियो स्टेशन पे न्यू पब्लिश्ड बुक के एडवर्टाइजमेंट के लिए गई है, ताकि लोगों को लाइव रेडियो शोज़ के ज़रिए बुक के बारे में पता चले और उनकी सेल इंक्रीज़ हो सके। उसका बॉस उसके काम के साथ साथ उसे भी बेहद पसंद करता है। उनके ऑफिस के ऊपर वाले फ्लोर पे ही एक वीडियो एडिटिंग स्टार्टअप कंपनी खुली है। एक शाम मीसो का बॉस उसे सरप्राइज़ करता है, ये बताकर कि जो बुक उसके अंडर थी वो बेस्ट सेलर में आ चुकी है। अगले दिन हमेशा की तरह वो जल्दी ऑफिस पहुंच गई और कॉफ़ी पीते हुए वही KBS स्कूल FM 89.1 सुन रही है कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पे खड़े हियोन पर पड़ी। वो ऊपर शिफ्ट हुई उसी एडिटिंग कंपनी में काम करता है। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उसने मीसो से कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और एक बार फिर उन्हीं गलियों से होते हुए उसी अपार्टमेंट ले गया जहाँ मीसो एक अरसे पहले रहा करती थी। मीसो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ते हुए ऊपर गई और हर एक कमरा घूम घूम कर देखने लगी। शायद ऐसा ही महसूस होता है जब हमें कोई पुराना पसंदीदा चीज़ या इंसान मिल जाए। हम उसके हर पहलू को निहारते हैं, टटोलते हैं। वहाँ उसे मीसो बेकरी शॉप में खींची कुछ तस्वीरें दिखी। हियोन की ज़िंदगी के ये कुछ खूबसूरत पल है जिसे वो हमेशा अपनी आँखों के सामने रखता है। दो दिलों की खाली जगह भरने लगी और दोनों करीब आते चले गए। अब दोनों साथ ऑफिस जाते और एक ही जगह वापस घर लौटते। मीसो के रेडियो स्टूडियो वाली फ्रेंड से पता चला कि अब रेडियो शो विजुअल ब्रॉडकास्ट भी होने वाला है, जिसके लिए उसे वीडियो एडिटिंग पार्ट टाइमर चाहिए। मीसो ने तुरंत हियोन का नाम सजेस्ट कर दिया। एक दिन घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मीसो ने बिना कुछ सोचे यूं ही कह दिया, तोफू, क्या हम शादी कर ले? हियोन खामोश खड़ा है, जैसे कोई बात, कोई हादसा, कोई अतीत उसे हाँ कहने से रोक रहा हो, जो अभी मीसो के सामने आना बाकी है। फिर मीसो खुद पे ही हंसकर घर के अंदर चली गई। एक दिन मीसो के बॉस ने अचानक उसे बुलाकर शहर का एक मैप दिखाया। उसने कहा, यहाँ एक बेकरी शॉप हुआ करती थी, आज वहाँ एक ट्रैवल एजेंसी है। मैं इसे खरीद कर दोबारा एक बेकरी शॉप बनाना चाहता हूँ। शहर की बेस्ट बेकरी, और इंचार्ज तुम रहोगी। कैसा लगा ये प्लान? मीसो को थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये उसी के पेरेंट्स की बेकरी शॉप है। उसका बॉस वाकई में उसे बहुत पसंद करता है और उसे पाने की ख्वाहिश रखता है। बॉस ने जल्द ही वीडियो एडिटिंग कंपनी का लीज कैंसिल कर दिया जिसमें हियोन काम करता है। उन्हें अब वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। एक दिन हियोन के उन्हीं पुराने दोस्तों का फ़ोन आया। आज उसके दोस्त की 10वीं डेथ एनिवर्सरी है। एक दिन सारे दोस्त मिलकर खेल रहे थे और खेलते खेलते एक्सीडेंटली नीचे गिर जाने से उसके दोस्त की मौत हो गई, जिसके बाद से एक दिन के लिए भी वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं जी पाया। उसे जाना पड़ा। वैन उसी दोस्त के घर रुकी। लिफाफे में मुड़े कुछ पैसे वो उसके दरवाजे पे छोड़कर जाने ही वाले थे कि अंदर से उसकी माँ निकली और उन्हें बुरा भला कहने लगी। दोस्त की मौत का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। वापसी में हियोन का फ़ोन वैन में ही छूट गया।
हियॉन के अभी तक घर न लौटने पे मीसो उसे लगातार फ़ोन करती है। फ़ोन हियॉन के दोस्त ने उठाया और मीसो को उसका फ़ोन दे गया। जिस वैन में वो था वो किसी कराटे इंस्टीट्यूट की पीले रंग की वैन थी। मीसो ने हियॉन को कुछ नहीं बताया और उसका फ़ोन बगल पे रख दिया। जब वो फ़ोन ढूंढने लगा तो उसे बगल में पड़ा मिला। उसे लगा शायद घर पे ही छोड़ गया होगा। अगले दिन मीसो उसी कराटे इंस्टीट्यूट गई। मीसो ने हियॉन के उसी दोस्त को कहा कल जहाँ गए थे वहाँ ले चले। उसे पूरी बात जाननी है, लेकिन उनका परिवार आज सुबह ही जा चुका है। वापस आकर मीसो ने उसे सारी बात बताई और ये भी कि उसे सब पता चल गया है। ये सुनते ही हियॉन को गुस्सा आ गया। मीसो ने कहा अब तो सब खत्म हो चुका है। वो हादसा 10 साल पहले हुआ था। तुम अभी तक खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? हियॉन ने कहा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? तुम्हें क्यों सब जानना था? इस पूरी दुनिया में तुम क्यों वो एक अकेली इंसान नहीं रह गई जिसकी नज़रों में मैं अलग हूँ, जिसके पास आऊँ तो मैं खुद को मुजरिम ना समझूँ, जो मुझे भोला भाला हियॉन की तरह पहचाने। पर आज तुमने मेरा बार बार तुम्हारे पास लौट कर आने का मकसद ही ख़त्म कर दिया। गुस्से में घर से निकलकर वो सीधा उसी दोस्त के पास गया और पूछा तुम उसे वहाँ क्यों ले गए? उसके दोस्त ने कहा एक ही गलती हम सब ने की, लेकिन ज़िंदगी जीने का दूसरा मौका सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। इसीलिए तुम जितनी बार हमें छोड़ कर जाते हो तुम्हें घसीट कर ले आते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं अच्छी ज़िंदगी जीने का, प्यार पाने का। मुझे तुमसे जलन होती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद आधी रात वो युंजा के शॉप पहुंचा। उसे चोटें आई हैं। युंजा ने एक बड़ी बहन की तरह हमेशा ही उसका ख्याल रखा है। बिना कुछ पूछे उसने उसे खाना दिया और हियॉन रो पड़ा। जब वो घर पहुंचा, मीसो जा चुकी थी। मीसो को लगा कि हियॉन वापस अपने दोस्त के साथ मिलकर उन जैसा हो जाएगा। अगली सुबह वो मीसो के ऑफिस पहुंचा तो वो वहाँ नहीं होती। वो उसके बॉस के पास गया और ऊपर फ्लोर की चाबी मांगने लगा, क्योंकि मीसो की तस्वीर वही रह गई है। बॉस ने कहा वो तस्वीर वो तो मैंने रख ली है क्योंकि मुझे अच्छी लग गई। तुम्हें भी अब थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर उसने पूछा क्या तुम मीसो से मिलने जा रहे हो? अगर मैं तुम्हारी गाड़ी का पीछा करूं तो उससे मिल पाऊंगा? बॉस ने हंसते हुए कार आगे बढ़ा ली। कभी सिग्नल पे रुकती, कभी तेज भागती गाड़ी के पीछे पीछे हियॉन दौड़ रहा है, इस उम्मीद में कि मीसो उसे मिल जाए। गाड़ी एक कैफ़े के सामने रुकी जहां मीसो है। हियॉन की आवाज़ सुनकर भी वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई, लेकिन हियॉन रुका नहीं। ये वक्त ऐसा है कि गाड़ी में बैठा उसके बॉस ने भी हार मान ली। वो ऐसे मीसो को नहीं पाना चाहता। मीसो ने गाड़ी रुकाई, हियॉन के पास गई और कहा भागना छोड़ दो, तुम्हें चोट लग जाएगी, और रोते हुए गाड़ी से चली गई। हियॉन वहीं खड़ा रह गया। आज KBS स्कूल 89.1 रेडियो FM का पहला विजुअल ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है, जहां मीसो ने हियॉन की जॉब दिलाई थी। सामने खड़े कैमरामैन हियॉन को देख रेडियो जॉकी ने कहा आज स्पेशल लोगों की दिल की बात कहने का दिन है, क्या तुम किसी का नाम देना चाहोगे? इधर ऑफिस में मीसो भी बहुत एक्साइटेड है इस नए शो को लेकर। उसे पता है हियॉन वही होगा। जब कई नामों के बीच उसका नाम लिया गया, वो अब और खुद को रोक नहीं पाई। फ़ौरन वहाँ से निकली। ट्रैफिक में फंसे कैब छोड़ वो दौड़ने लगी। उसकी सांसें फूल रही है मगर कदम नहीं रुक रहे। वो बस हियॉन को देखना चाहती है, जैसे उस दिन हियॉन उसे देखना चाहता था। वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे को देखा। जिस रेडियो FM को सुनते सुनते वो बड़े हुए, उनके सफ़र का गवाह है ये KBS स्कूल 89.1 रेडियो FM। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।